मारुति डिज़ायर के लो कॉस्ट मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की वजह से सेगमेंट की और जितनी कॉम्पैक्ट सेडान्स हैं, चाहे वो टाटा की टिगोर हो, हुंडई की ऑरा या फिर अमेज, सब ने घुटने टेके हैं। और यही चीज़ इस मारुति डिज़ायर को इंडिया की टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान बनाती है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZXi प्लस। यहाँ पर ना तो फीचर्स की कोई कमी है और ना गाड़ी के कैबिन में वो क्लास की जो आप फील करना चाहते हैं। GST बेनिफिट भी आपको इस वेरिएंट पर लगभग 90,000 रुपीज़ तक का मिलता है, क्योंकि कार का अब नया एक शोरूम प्राइस 8,69,000 रुपीज़ है। हम डिटेल से आज ZXi प्लस की बात करेंगे, यानी डिज़ायर के टॉप वेरिएंट की, कि ये कार आपको क्या फीचर्स ऑफर करती है, कैसी प्रैक्टिकलिटी है और वो कौन से रीज़न है जिस वजह से ये हमेशा इंडिया की टॉप सेलिंग कॉम्पैक्ट सेडान रही है। तो अब सबसे पहले हम कार की चाबी से शुरुआत करते हैं। ये की है जो आपको डिज़ायर के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ मिलती है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो प्रॉपर पॉपअप होता है। पीछे आपको जो है इस तरीके से ब्लू टोन और सुजुकी का एम्बलम मिलता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो एरिना के आउटलेट से जो है वो रोल आउट होती है। अब सबसे पहली चीज़, आप एक बार कार के 360 डिग्री घूम कर आओ। गाड़ी को फ्रंट से देखो, साइड से या रेयर से, हर जगह से डिज़ायर जो है ना वो आपको बहुत ही सटल से डिज़ाइन है जो आपको ऑफर करती है। तो वही चीज़ आप अगर फ्रंट फेशिया भी देखेंगे, थोड़ा सा बोल्डर है। लोअर जो ग्रिल है वो आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है। ऊपर हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट आपको मिलता है। फिर जो एक क्रोम की हाईलाइट है उस वजह से गाड़ी एक नीट लुक ऑफर करती है। यहाँ पर क्रिस्टल आपको LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। फिर DRL से टर्न सिग्नल है, नीचे फॉग लैम्प वो भी आपको LED में मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, तो फ्रंट कैमरा आपको ठीक यहाँ पर लोगों के नीचे जो है वो आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप साइड में आते हैं तो सबसे पहले जो आपकी नजर जाती है वो अलॉय व्हील्स पर है। डुअल टोन 15 इंचेस के प्रेसीजन कट अलॉय व्हील मिलते हैं। 185/65 R15 प्रॉपर टायर सेक्शन है। यहाँ C8 के सिक्योरा ड्राइव टायर लगे हुए हैं। टायर अच्छे हैं, लेकिन हाँ इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी और इंप्रूव करी जा सकती है, तो वो आप आफ्टर मार्केट भी देख सकते हो। फिर अगर हम डायमेंशन की बात करें तो कार का डायमेंशन लेंथ की बात करूं तो 3995 mm की है। 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और 2450 mm का आपको व्हील बेस है जो डिजायर ऑफर करती है। उसके बाद बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, लेकिन एक चीज काफी अच्छी है कि आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर प्लस को ड्राइवर साइड ऑफर किया जाता है। विंडो की बैटलाइन क्रोम फिनिश के साथ आएगी। बी पिलर के ऊपर ब्लैक सैश टेप है जिसका इस्तेमाल किया गया है। ऊपर आपको एक सनरूफ वो जरूर मिल जाता है। फिर बॉडी कलर ही आपके पास यहाँ पर ORVMs हैं LED टर्न सिग्नल्स के साथ, और यहाँ चेक करोगे तो 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा। ये ORVMs आपको वेलकम फंक्शन प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है, तो जब भी आप अपनी कार को लॉक या अनलॉक करते हैं ये फोल्ड एंड फोल्ड होते हैं। फिर आती है बात फिलिंग लिड्स की, तो यहाँ है पेट्रोल 37 लीटर का टैंक। आप चाहें तो डिजायर में कंपनी फिटेड CNG का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको VXi और ZXi दो वेरिएंट्स में मिलता है, टॉप में और बिल्कुल बेस में नहीं आता। उसके बाद अगर आप आओ रेयर प्रोफाइल पर, तो सबसे पहली चीज आपकी नजर इन टेल लैंप्स पर जाती है। 3D स्टाइल यहाँ पर सिग्नेचर टेल लैंप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, स्पेशली ये ब्लैक आउटलाउट और यहाँ पर जो स्मोक ट्रीटमेंट है थोड़ा सा डिफ्यूज टाइप अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स लैंप, टर्न सिग्नल, अगेन ये आपको एक हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट के साथ क्रोम की बार, लिप स्पॉइलर है जो आपको यहाँ पर मिलेगा, डिजायर का एम्बलम, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, डिफॉगर और यहाँ पर रेयर व्यू कैमरा। अगेन पीछे बम्पर का डिजाइन भी गाड़ी के डिजाइन एलिमेंट्स के ऊपर काफी नीट तरीके से फिट होता है। 4 प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स हैं आपको जो मिलते हैं। नीचे वेल्डेड टो हुक और एग्जॉस्ट टिप वो आपको यहाँ पर विजिबल होती है। अब बूट को हम इसी की से एक बार ऑपरेट करते हैं, होल्ड करूंगा तो बूट जो है वो आपका इस तरीके से पॉपअप होता है। 382 लीटर का बूट स्पेस है जो कि आपको डिजायर ऑफर करती है, लेकिन अगर आप CNG के लिए जाएंगे तो आपको बूट स्पेस से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बूट में लैंप वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा जो ऊपर यहाँ पर दिया गया है। ये जो ट्रिम है ये कवर्ड नहीं करी गई, जो कि एक तरीके से ड्रॉबैक है। तो ये वायरिंग वगैरह का मैकेनिज्म वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर विजिबल होता है, जो अगर कवर किया जाता तो वो बहुत नीट तरीके से यहाँ पर जो है वो अंदर छुप जाता सब। फिलहाल हम चलते हैं कैबिन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जो है ना कार की सेकंड रो वो चेक कराता हूँ। गाड़ी को एक बार जरा जो है हम अनलॉक कर लेते हैं, और अनलॉक करने के लिए भी एक्चुअली यहाँ से आपको फिर से अनलॉक करना पड़ेगा, और यहाँ आप चेकआउट करो। सबसे पहली चीज़ है डुअल टोन कैबिन, तो सेम चीज़ आपको डोर्स के ऊपर विजिबल होगा, ब्लैक के साथ यहाँ पर बेज कलर का कॉम्बिनेशन, क्रोम की हाईलाइट्स, पावर विंडो का बटन, नीचे स्पीकर, बॉटल होल्डर। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं
ये हार्ड प्लास्टिक के साथ है। यहाँ चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग वो आपको ज़रूर मिलती है। सीट्स में कंफर्ट अच्छा है, कार में पीछे स्पेस जो है वो अच्छा है। यहाँ 2 हेडरेस्ट हैं, दोनों एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आएगा और यहाँ पर इस तरीके से चेक करोगे तो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको मिल जाता है तीनों पैसेंजर के लिए। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट्स हैं। उसके बाद रेयर में प्रॉपर एसी वेंट्स हैं, यहाँ से आप फ्लो जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। और इधर आपको एक छोटा सा काबी स्पेस, यहाँ पर एक यूएसबी टाइप ए और एक सी टाइप। तो बहुत ही क्लेवर माइंडसेट का इस्तेमाल यहाँ पर मारुति ने करा है कि आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपके पास केवल है आप उसको ईजिली यहाँ पर यूज कर पाओगे। मैगजीन होल्डर एक सिंगल साइड, ड्राइवर वाली सीट पर नहीं दिया गया। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। ऊपर आपको हाइलोजन में लैंप्स मिलते हैं। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स जो है वो भी आपको मिलेंगे। अगेन लैंप आपको अपोजिट साइड में भी दिया गया है। अब आते हैं जरा हम ड्राइवर साइड पर, और यहाँ आपको क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं, गाड़ी कैसा ऑफर करती है आपको कैबिन, वो आपको एग्जैक्ट आइडिया यहाँ से लगेगा। सबसे पहली चीज, पावर विंडो के प्रॉपर कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पर है। यहाँ ड्राइवर साइड की विंडो आपको ऑटो मिलती है। स्पीकर प्लस ट्विटर का आपको सेटअप मिलता है, तो 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर्स का सेटअप है। क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ मिलेगी। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। सीट में हाइट का प्रॉपर एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ साइड एयर बैग्स भी मिलते हैं। ये हेडरेस्ट जो है वो प्रॉपर एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। इधर चेक करोगे तो ये व्यू यानी 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको एक शॉर्टकट है। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, ट्रैक्शन के लिए आइडल स्टॉप एंड गो और इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर। तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस, प्रॉपर आपके पास एक फुटरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो एक बार जरा इग्निशन है वो अपने यहाँ से ऑन करते हैं और क्लस्टर आप चेकआउट करो कि आपको किस तरीके का क्लस्टर है जो यहाँ मिल रहा है। सेफ्टी के लिए बीप करेगा, तो हम डोर क्लोज कर देंगे तो वो बीप जो है वो आपका बंद हो जाएगा। मैं एक बार गाड़ी का इंजन जो है ना वो भी स्टार्ट कर देता हूँ, और बहुत ही साइलेंट कैबिन है। हाँ, अभी जा रहे हैं। बहुत ही साइलेंट कैबिन है। इंजन जो है वो किसी भी तरीके का जो इंजन का नॉइज है वो आपको कैबिन के अंदर फील नहीं होता। हाँ, आइडल सिचुएशन पर आपको हल्का सा स्टीयरिंग व्हील पर वाइब्रेशन, क्योंकि एक 3 सिलेंडर इंजन है वो बहुत लाइट है, और जब आप गाड़ी को मतलब एक हायर आरपीएम पर जाता है तो वो चीज़ आपको कहीं भी फील नहीं होती। सबसे पहले क्लस्टर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्टाइलिश टाइप की फील देता है। हालांकि बीच में सिर्फ जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं वही यहाँ पर डिजिटल है, बाकी एनालॉग बेस दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत क्लासी फील देता है। 9 इंचेस का आपके पास यहाँ पर सिस्टम है इंफोटेनमेंट, जहां आपको क्विक एक्सेस हब मिल जाता है। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो अच्छे हैं। नीचे टच बेस ही आपके पास यहाँ पर सारे शॉर्टकट्स वो अवेलेबल हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का आप यूज कर सकते हो। लेवल्स देखोगे डैशबोर्ड पर 1 और 2, 2 लेवल आपको इस तरीके से फील होते हैं। तो यहाँ ब्लैक, अगेन यहाँ पर आपको बीच कलर, फिर ब्लैक, फिर ये सैटिन फिनिश आपको मिलती है, ये वुड फिनिश मिलती है। तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो बहुत ज्यादा आपको एक प्रीमियम टाइप की फील देता है, और 5-7 साल 10 साल भी गाड़ी रखोगे तो किसी भी एंगल से वो आपको आउटडेटेड या फिर बोरिंग फील नहीं होगा। वो सबसे अच्छी चीज है। फिलहाल यहाँ पर हैजार्ड के लिए स्विच, एसी वेंट्स पर क्रोम की छोटी छोटी हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया। साइड में सैटिन फिनिशेस हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको प्रॉपर मिलता है। यहाँ वायरलेस चार्जर है जो दिया गया है। कप होल्डर्स हैं, 12V का सॉकेट, एक USB टाइप A पोर्ट, 5 स्पीड मैनुअल। आप AGS के ले जा सकते हो, AMT। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन लेदर वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर डार्क ग्रे फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम बटन के साथ आएगी। आर्मरेस्ट एक चीज है जो कि मैं मिस कर रहा हूं। काफी स्पेस यहां पर जो है वो आपको अच्छा मिलता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM लैंप आपको यहां पर प्रॉपर इस तरीके से हाइलोजन में ही मिलने वाले हैं। और यहां आपको सनरूफ छोटा ही आता है, एक सिंगल पेन, लेकिन काफी अच्छा पोर्शन है जो खुलता है। ये इसका मैक्सिमम एरिया जो खुल रहा है। तो लेकिन प्लीज आप चलती गाड़ी में कभी इससे बाहर मत निकलना। ये जो कर्टन है ये आपको मैनुअली खुद ऑपरेट करना पड़ेगा। आगे रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैम आइडल, छोटा सा वैनिटी मिरर आपके पास यहाँ पर है। वाइजर का साइज जो है वो भी मिनिमम सा है, तो आपको सनसेट्स या ब्लाइंड्स जो भी आपका हो वो आपको लगाने ही पड़ेंगे। ड्राइवर साइड में केवल एक टिकट होल्डर आपको मिलता है। अब स्टीयरिंग व्हील की अगर आप बात करोगे तो देखो ये लेदर रैप है। क्रूज कंट्रोल आता है तो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर, इधर आपको टेलीफोनिक और ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स देने चाहिए थे, जो मैं मिस कर रहा हूँ एक फीचर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मैनुअल आपको दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जरूर मिलते हैं जो कि एक अच्छा फीचर है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करोगे तो वो आपको इस तरीके से टिल्ट मिलता है। और क्लस्टर को एडजस्ट करने के लिए वो मारुति स्टाइल टॉगल्स ही आपको दी गई हैं, तो वो कोई कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग वगैरह पर नहीं दिए गए, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड टाइप फील देता है, देना चाहिए। तो अब सबसे पहले यहां से जरा हम इसका हुड जो है वो करते हैं अनलॉक और बात करते हैं इंजन की। 1.2 लीटर Z सीरीज 3 सिलेंडर एक पेट्रोल इंजन है, पूरी तरीके से रिफाइन है।
हैं और एक ये काफ़ी अच्छा जो है माइलेज भी आपको डिलीवर करता है। पहले जो 1.2 में 4 सिलेंडर आता था उससे कुछ पावर फिगर्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये भी आपके लिए लगभग 80 bhp की पावर 111 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। पेट्रोल पर लगभग जो है वो 24 kmpl, सीएनजी पर अगर आप जाते हैं तो 33 kmpl, और पेट्रोल में अगर आप ऑटोमेटिक चूज़ करते हैं तो लगभग 25 kmpl तक का माइलेज जो है वो क्लेम्ड है। हुड पर भी सामने देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन विजिबल होती है। सेम चीज़ फायरवॉल भी कवर करी गई है और अंडर बॉडी भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर कवर्ड ही मिलती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। चलिए क्लोज करते हैं यहाँ से और एक बार आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिए मारुति डिज़ायर 2025। देखो इस गाड़ी की ना जो लो कॉस्ट मेंटेनेंस है और जो रिलायबल इंजन है उसकी वजह से ही ये गाड़ी जो है ना वो टॉप सेलिंग में रहती है। कॉमर्शियल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है डिज़ायर। कोई भी स्पेयर पार्ट हो आपको आफ्टर मार्केट आराम से मिल जाता है। अगर आप इसका सर्विस मेंटेनेंस जो है वो डीलरशिप यानी सर्विस सेंटर से भी कराते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब भी आप अपनी कार को प्लान कर रहे हो और आपको उसे लंबा रखना है, 10-15 साल अगर आपने रखना है मिनिमम, तो फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिन्होंने 3-4 साल में ही अपनी कार को नया लिया, यूज़ करा 3-4 साल फिर बेच दिया, तो 3-4 साल में कुछ नहीं होता उस कार को, तो फिर वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह आपके लिए शायद उतना ज़्यादा मैटर भी ना करे। साल भर में आप कितनी सर्विस करा लोगे? मैक्सिमम 2 या 3, जिसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो चीज़ें सोचना शुरू कर देता है कि यार जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल होना चाहिए, कोई भी स्पेयर पार्ट मेरे को आफ्टर मार्केट चाहिए वो इजीली मेरे को मिल जाए। तो ये चीज़ों के साथ आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है। जब आप अगर होंडा अमेज के लिए जाते हो नहीं मिलता स्पेयर पार्ट जल्दी से, टाटा के साथ जाते हो वहाँ थोड़े बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं, होंडा ऑरा है तो वहाँ पर स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं लेकिन उसकी कॉस्ट ऊपर जाती है। तो सबसे सेगमेंट में लो कॉस्ट मेंटेनेंस आपको डिज़ायर देती है। गाड़ी गुड लुकिंग है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। आपकी छोटी सी फैमिली के अगर आप एक फीचर लोडेड और एक अच्छी कार देख रहे हैं तो एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 एयरबैग आपको मिलते हैं, एबीएस है, ईबीडी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल होल्ड है। तो ये सारे बेसिक सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। इंप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है तो सेफ्टी रेटिंग भी बेटर है। तो आपको कैसी लगती है डिज़ायर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।